अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कासिम शहजाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो फॉर द सेशन ऑफ न्यू बुक ऑफ 2025 मैथमेटिक्स। आपको पता है कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक मार्केट में आई है उनमें कुछ चैप्टर्स चेंज हो चुके हैं। कुछ चैप्टर्स उनमें 9th 10th से शामिल किए गए हैं, कुछ 11th के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हैं और जो 12th चैप्टर है उसमें से भी कुछ चैप्टर्स वहाँ पे शामिल किए गए हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं वो हमारे सेकेंड ईयर से इंक्लूड किए गए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जो न्यू बुक हमारी बनी है। जो न्यू बुक है हमारी उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हमें जो पता है ऑलरेडी, उसका मतलब है कि हम आयोटा वाले नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा इसकी बैकग्राउंड पे जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह इंट्रोड्यूस किए गए। स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हम उनको डिनोट करते हैं एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं जो 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जाते हैं। इसी तरह जो अगर सेट्स के अंदर जीरो इंक्लूड करें तो हमारे पास एक न्यू सेट आएगा जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से। तो जो होल नंबर्स हैं वो उनमें जीरो एक न्यू नंबर इंक्लूड हुआ जिसकी वजह से जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर से बड़े हैं। ठीक है, तो हम अगर सेट की बात करें तो होल नंबर एक बड़ा सेट हो गया। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करें, पॉजिटिव नंबर्स को भी ऑलरेडी इंक्लूड किया हमने नेचुरल होल के अंदर, अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करें तो हमारे पास एक न्यू सेट आएगा, उसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, और उनको हम डिनोट करते हैं जी से। एक न्यू सेट आ गया हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से भी एक बड़ा सेट आया हमारे पास। हमने कहा कि नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स है अगर हम उनको भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू सेट आएगा जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर भी आ गए और इंटीजर्स वाले भी नंबर आ गए। तो रैशनल नंबर जो हुआ एक बड़ा सेट हुआ हमारे पास इंटीजर नंबर से। तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर्स। अब जब हम रैशनल और इरैशनल का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो सेट आता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। इट मीन रियल नंबर्स जो हमारे पास सबसे बड़ा सेट हुआ जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर एक और सर्कल ड्रा करें तो हमारे पास एक और सेट आएगा, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमने देखा कि उनको हम ड्रा कर सकते हैं एक रियल लाइन के ऊपर, जिसके अंदर यहाँ पे जीरो, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, उसमें इरेशनल भी आ रहे हैं, उसमें नेचुरल भी है, उसमें होल भी है। इट मींस रियल नंबर्स एक सबसे बड़ा सेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह हमारे पास ड्राइव किए गए। जब हम पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर अंडर रूट लेते थे, हमने पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर अंडर रूट लिया तो ये 1 आ गया, 2 के ऊपर लिया ये अंडर रूट 2 आ गया, ये 3 के ऊपर लिया तो ये 3 आ गया, 4 के ऊपर लिया तो हमारे पास ये 2 आ गया। तो इस तरह हमारे पास कुछ रैशनल आ रहे थे, कुछ इरेशनल आ रहे थे। लेकिन जब हमने अंडर रूट लेना शुरू किया -1 पे, -2 पे, -3 पे, तो हर बार हमारे पास एक न्यू नंबर आ रहा था जिसको हम अंडर रूट -1 की शक्ल में लिख रहे थे। जब हमने अंडर रूट -1 लिखा, अगेन -1 आया, अंडर रूट -2 लिखा, हम अंडर रूट -2 को लिख सकते हैं इस तरह, अंडर रूट -1 अंडर रूट 2। अब इसमें अंडर रूट -1 हमारे पास यहाँ पे इधर नंबर आ रहा है, सेम इसी तरह अंडर रूट -3 में भी आएगा। तो हमारे पास हर नंबर के अंदर एक न्यू नंबर आ रहा था अंडर रूट -1। तो उन्होंने मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, उन्होंने एक न्यू नंबर
नंबर को अंडर रूट माइनस वन को नाम दे दिया आयोटा का, तो हमने इसको आयोटा का नाम देकर एक न्यू नंबर ऑफ सेट्स हमने कह दिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हमने नाम दे दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z is equal a plus b iota where ab belongs to r, ab belongs to r। इसका मतलब ये है कि a और b रियल नंबर्स हैं, उनमें रियल नंबर्स में कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हम a b की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट माइनस वन ही रहेगी, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, 2 + 3 आयोटा कह लें, -3 + 2 आयोटा, मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, उनके साथ आयोटा लगाएं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो गया। अब उनमें कोई भी एग्जांपल 3 + 2 आयोटा, 9 - 7 आयोटा, √2 - √5 आयोटा, हम इस तरह भी कह सकते हैं पाई प्लस पाई आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने पढ़ा हुआ है पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, तो अगर हम इरेशनल नंबर के ए भी वो है तो रियल नंबर है, ठीक है, तो हमने वहां से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं लेट करता हूं z = a + b आयोटा, अब इसमें जो a है हमारे पास वो रियल पार्ट है और जो b है हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। उनको हम इस तरह लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z = a, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b। अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें रियल पार्ट क्या है हमारे पास 3 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है। सेम इसी तरह बाकियों में भी हम लिख सकते हैं, इसमें रियल पार्ट √2 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट -√5 है, ठीक है, माइनस का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास हम इमेजिनरी पार्ट्स को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं ताकि हम उसको ड्रा कर सके एक 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर। हमने पढ़ा रियल नंबर्स को हम रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा करने के लिए हम आर्गन डायग्राम बनाते हैं, या हम जो कि बनती है 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, यहाँ पे भी नंबर्स आएंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, यहाँ पे भी नंबर्स आएंगे। अब अगर हमने कोई भी पॉइंट मार्क करना है तो जैसे सपोज ये पॉइंट है 3 + 2 होगा, हम इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा 3 + 2 होगा, तो रियल पार्ट पहले लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 और 2। अगर हमने इसको इसके ऊपर मार्क करना है किस तरह करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है जिसको हम x बोलेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है, और सेकंड नंबर है 2, तो 2 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आपस में मार्क होगा। तो इस तरह हम ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ के ऊपर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऑपरेशन है, जिस तरह हम रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, नेगेटिव भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एडिशन। एडिशन मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैं कहता हूं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 होगा, ठीक है। z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 5 - 7 होगा। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है किस तरह ऐड करेंगे, z1 + z2 = आ जाएगा 3 + 2 होगा प्लस 5 - 7 होगा, तो 3 + 5 8 आ जाएगा और 2 - 7 - 5
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड, सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये आएगा z1 माइनस z2 इज इक्वल, z1 क्या है 3 प्लस 2 एटा माइनस z2 क्या है हमारे पास 5 माइनस 7 एटा, यानी कि 3 प्लस 2 एटा माइनस अंदर बटना होगा माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 7 एटा, 3 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस 2 और 2 प्लस 7 एटा आ जाएगा हमारे पास 9 एटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब जरूरी नहीं आप ये दो एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल लेके जनरली भी ले सकते हैं, आप ऐसे कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई एटा ले लें और a प्लस b एटा ले लें। तो इनको भी करने से, जनरल प्रूफ करने से भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है। आगे थर्ड पार्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। z1 डॉट z2, आप डॉट लिख लें, मल्टीप्लाई लिख लें, ब्रैकेट्स लगा लें, एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह होगा 3 प्लस 2 एटा और 5 माइनस 7 एटा, इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से माइनस 21 एटा। अब सेकंड नंबर को यूज करेंगे, उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 एटा प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 एटा मल्टीप्लाई एटा एटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 15 माइनस 21 प्लस 10, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 11 एटा और माइनस 14 एटा स्क्वायर क्या आ जाएगा। अब एटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है हमारे पास, ठीक है। एटा की अगर वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 है, एटा इज इक्वल अंडर रूट माइनस 1, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो एटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस 1 के। तो यहाँ पे एटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे 15 माइनस 11 एटा माइनस माइनस प्लस 14, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 15 प्लस 14 29 माइनस 11 एटा। तो मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो इस मेथड से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमें इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगा। लास्ट में हमारे पास डिवीजन, हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा z1 डिवाइडेड बाय z2, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 एटा, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 7 एटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मतलब 5/2 लिखेंगे तो ये तो सिंपली डिवाइड हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक नंबर नहीं है जिसको हम इंडिविजुअली तौर पे डिवाइड कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमारे पास एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को जानने के लिए हम थोड़ा सा एक न्यू कांसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 इज इक्वल 2 प्लस 3 एटा। हमने एक मिसाल के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर मैं चाहता हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना तो हम क्या करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे। तो z1 बार हमें बता रहा है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में एक चीज आपने याद रखना है कि हम हमेशा जो साइन चेंज करते हैं वो अयोटा का करेंगे। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है हमने कॉन्जुगेट के अंदर। तो 2 प्लस 3 एटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 3 एटा का जो साइन है उसको हम चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 एटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास उसमें इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं
जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है इसका हम कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 माइनस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस 7 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 आयोटा। तो ये डिवाइड करते हुए देखें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 आयोटा, और नीचे आ रहा है हमारे पास 5 माइनस 7 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा। तो देखें कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ही इसको काट देते हैं, काटना नहीं है, हमने बेसिकली उसको ये डिवीजन फॉर्म में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, a प्लस b है बराबर, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 को उल्टा करेंगे 7 से प्लस 21 है बेटा, 2 5 जा 10 है बेटा, प्लस 7 2 जा 14 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में देखते हैं यहाँ पे, डिवाइड में आ रहा है हमारे पास देखें a माइनस बी a प्लस बी। अब दो नंबर्स हैं जो प्लस भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं और सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 7 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, इसको रेस कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा ये आ जाएगा 15, 21 प्लस 10 आ जाएगा 31 आयोटा और प्लस 14, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सोल्व करेंगे 15 प्लस 31 आयोटा प्लस माइनस -14 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 49। इसको देखिए 15 माइनस 14 क्या आएगा 1 प्लस 31 आएगा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 49 करेंगे, देखिए 49 प्लस 25 49 59 69 और 5 ऐड करेंगे 74 आ जाएगा। अब देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 74 को डिवाइड कर देंगे 1/74 प्लस 31/74 आएगा। तो देखिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया और हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी कि हम किस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह हम रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं सेम इसी तरह हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम रियल नंबर्स में डिफाइन करते थे क्योंकि 2 के अंदर क्या ऐड करने के जवाब हमारे पास अगेन 2 आ जाए तो हमारे पास 0 आ। तो 0 क्या है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड वे में लिखूंगा। अगर मैं कहता हूँ z इज इक्वल a प्लस b है होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको ऑर्डर्ड वे में किस तरह लिखेंगे a b। तो a भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या ऐड करूंगा कि हमारे पास अगेन आंसर a b आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा 0 और 0। तो इट मींस 0 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। नेक्स्ट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर अगेन हमारे पास 2 आ जाए। तो 1 क्या है हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें अगर तो a और b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास अगेन a b ही आ जाएगा। तो 1 0 क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है बेटा पेपर में ये वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अगर रियल नंबर्स की बात करें तो 2 को किस में ऐड करेंगे, जवाब हमारे पास 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली -2 होगा। तो 2 का जो नेगेटिव है वो हमारे पास उसको ऐड करें आंसर 0 आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो अगर a भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस में ऐड करेंगे, जवाब हमारे पास 0 0 आ जाए। तो -a और -b कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसकी हमें एक मिसाल दे सकते हैं, z इज इक्वल 3 + 2 है बेटा, तो -3 क्या आएगा हमारे पास, -3 - 2 है बेटा। दोनों को प्लस करें, 3 + 2 है बेटा, -3 - 2 है बेटा, तो देखिए ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ रहा है हमारे पास 0। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव नंबर से ऐड करते हैं, आंसर हमारे पास 0 आता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी अगर रियल नंबर्स की बात करें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आ जाए, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो अगर हम उसको उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी थी। अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हमने, a b, ठीक है। तो साथ में फिर z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके z इनवर्स से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। z इनवर्स को हम ये भी लिख सकते हैं 1/z = 1। तो अब z इनवर्स किस तरह हमने फाइंड करना है, z तो हमारे पास है, तो z इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एक a/a² + b² -b/a² + b²। बहुत शॉर्ट फॉर्म है, हम डायरेक्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इट मींस ab को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a/a² + b² -b/a² + b²। आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 का मतलब है यहाँ पे 1 0, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 1 और 0 आएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं उसको। लेट्स सी, हम z लेते हैं एक 1 + आयोटा, हमने फाइंड करना है यहाँ पे z इनवर्स, तो फार्मूला लगाएंगे इसमें a क्या है 1, b क्या है 1। तो z इनवर्स हमने z हमारे पास है, हमने z इनवर्स फाइंड करना है, तो z इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे a/1/a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को आगे माइनस b क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये z इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 -1/2। तो z इनवर्स को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1/2 -1/2 आयोटा। तो ये z है हमारे पास और ये z का इनवर्स है। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारे पास आना चाहिए 1 0 ऑर्डर पेयर में, और सिंपली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1 आना चाहिए। सोल्व करते हैं, z × z इनवर्स, z हमारे पास 1 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 -1/2 आयोटा से। देखते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 -1/2 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले से, ये आ जाएगा 1/2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे -1/2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा -1/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1/2
+1/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 1 प्लस हम ये आ जाएगा 2/2 और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आंसर क्या आता है 1 आता है। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी जो पेपर में आती है हमारे पास एज एन एमसीक्यूज। इसी तरह ये ऑपरेशंस थे, ये हमारी एक्सरसाइज में भी यूज होंगे, हम वहां पे भी इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसी तरह ग्राफ है और हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। पेपर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन एडिशन के सारे क्वेश्चन 1.1 में मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। होप यू गाइस गेट ऑल द कांसेप्ट्स। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट में मुझसे पूछें। डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ, साथ नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैथ के कोडिंग या कोई भी बुक आपका पीडीएफ चाहिए आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।